क्रिकेट और इंटरेस्ट ना हो ये कैसे हो सकता है? और इंटरेस्ट तभी तक डेवलप रहता है जबकि आपके प्लेयर्स, आपकी टीम, आपके खिलाड़ी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अब परफॉर्मेंस किस तरह की हो रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं, वो हम आपको साथ-साथ आपके साथ शेयर करते रहते हैं। कुछ अफ़सोसनाक बातें भी हैं, कुछ परेशानकुन बातें भी हैं और कुछ ज़ाहिर बात है कि जो पीसीबी है उसके वजह से भी बातें हैं। पीसीबी किस तरह से परफॉर्म करता है, पीसीबी किस तरह से लोगों को लेके चलता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लेकिन कभी-कभी ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे वाक़यात, ऐसे हालात होते हैं कि हमें लगता है कि यार नहीं, इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म की बातें उस तरह से नहीं होनी चाहिए थी, जिस तरह से होती जा रही है। जिस तरह से आपने देखा कि पीसीबी के चेयरमैन को जब रिज़वान ने कहा कि जनाब ये तो कुर्सी आनी जानी चीज़ है, कोई ऐसे काम करके जाएँ कि आपके जाने के बाद आपकी तारीफ़ हो। ये वो वाली बातें, वो वाली चीज़ें, वो वाला कल्चर है, जो मेरे ख़्याल परवान नहीं चढ़ना चाहिए और जो उनको भी अपने ओहदे का पास रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ख़्याल रखना चाहिए और एट द सेम टाइम जो प्लेयर्स हैं सब, उनको भी थोड़ा-सा एहतियात से काम लेना चाहिए। अल्फ़ाज़ की कलेक्शन में, अल्फ़ाज़ के चुनाव में थोड़ा-सा ऐसा धीमा मिज़ाज रखना चाहिए कि अगर कल-परसों को जब आपके ताल्लुकात ठीक हो जाएँ और वो जुमले आपके सामने वापस रखे जाएँ, तो कोई ऐसी चीज़, ऐसा मसला, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी एम्बैरेसमेंट, ऐसी एम्बिग्यूइटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चलें, ये चीज़ें चलती रहती हैं और मेरा ख़्याल है कि हम इन तजर्बों से हर बारी कहते हैं कि जिस तरह से वो भी कहते थे, बाबर भी कह रहे थे कि जनाब इन तजर्बों से हम सीख रहे हैं, तो हम सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, कैप्टेंसी ख़त्म हो गई। अब सूरत हाल ये आ गई है कि बाबर और रिज़वान को किस तरह से जो है वो पीएसएल से तो नहीं, टी20 से हटाया जाए। अब टी20 से हटाना उनको आसान नहीं है और जो असल बात है, असल तरीका है, अभी भी जो हम एवरेजेस देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो एवरेजेस सारे कुछ जो है वो फ़ेवर करती हैं बाबर को, फ़ेवर करती हैं रिज़वान को। हम अगर एवरेजेस का अंदाज़ा लगाएँ तो इनकी एवरेज ज़्यादा बेहतर है। सैम अयूब ने पिछले दिनों जो मैच खेले, ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान के खिलाफ जब उसने पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट किया, तो वो बहुत अच्छी, बहुत ख़ातिर-ख़्वाह उसकी कामयाबियाँ नहीं थी। हालाँकि होम ग्राउंड थी, होम ग्राउंड से मुराद कोई दुबई ग्राउंड थी, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, ऐसी कोई खौफ़नाक सिचुएशन नहीं थी जिसको हैंडल नहीं किया जा सकता था। ये ना हो कि ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं, चीज़ें परेशान-कुन हैं, चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही, चीज़ें काबू में नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। वो सारे प्लेयर्स, वो सब लोग उसी में जो है, उसी एक अफ़गानिस्तान की सीरीज़ में जो है वो शादाब का भी कैरियर डामाडोल हुआ, जब कहा जा रहा था कि शादाब वाइस कैप्टन है और शादाब जो है, अगर बाबर नहीं होगा तो शादाब कैप्टेंसी करेगा और शादाब ने कैप्टेंसी की और अफ़गानिस्तान जैसी जो है, जैसी बिल्कुल सतही टीम के साथ की, तो वो फ़ायदा जो है अफ़गानिस्तान को ही हुआ और अफ़गानिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में उसमें भी बड़े मसाइल आए, बड़े क्वेश्चंस आए और उसके बाद आपने देखा कि वर्ल्ड कप में शायद आप तो वहाँ पे मैच नहीं खेल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो वेस्ट अफ़गानिस्तान से मैच हार गया। ऐसी सिचुएशन में जब आपको मौका मिले ऐसी चीज़ों का, कैप्टेंसी का और परफॉर्म करने का, और आप परफॉर्म ना करें तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह से भी आप देख रहे हैं कि कल परसों तक जो है वो ये खबरें आ रही थी कि सैम अयूब के साथ जो है वो रिजवान ओपनिंग करेंगे और रिजवान ओपनिंग करेंगे और बाबर नंबर 2 आएंगे और उसके बाद जो है वो आएंगे, क्या नाम है, फ़खर ज़मान आएंगे और उसके बाद बाकी लोग आएंगे। लेकिन अभी सिचुएशन ये भी है कि बाबर भी साथ ओपनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि 5 मैचेस में से कुछ मैचेस बाबर ओपनिंग करें साथ और उसका 5 मैचेस में से कुछ मैचेस जो हैं वो रिजवान उनके साथ ओपनिंग करें और ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन जो कॉम्बिनेशन भी बनना है, जो भी चीज़ होनी है, उस चीज़ को ये देख लेना है कि अभी हमारे पास मेरा ख्याल है 17-18 मैचेस हम लोग मैक्सिमम खेलेंगे, शायद 19 मैचेस खेलेंगे वर्ल्ड कप से पहले टी20 के, और इन्हीं मैचेस के अंदर हमने फैसला करना है कि कैप्टेंसी का क्या फैसला तो हो चुका हुआ है, लेकिन हमारे कॉम्बिनेशंस कौन से खेलेंगे, बंदे कौन से खेलेंगे, किस तरह से परफॉर्म करेंगे। ये बहुत शॉर्ट टाइम है, बहुत कम टाइम है। अब सारी टीमें जो है दोबारा फोकस हो चुकी हुई हैं टेस्ट मैचेस के बाद, दोबारा से इस पे फोकस हो चुकी हुई हैं टी20 के ऊपर। और अब किस जगह पे आपने खिलाना है, रिजवान को किस जगह पे खिलाना है, रिजवान से कीपिंग करानी है कि क्या कराना है, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो जिसको हम नहीं मिस कर सकते, वो ये है कि जो आजम खान है वो किंग है वेस्ट इंडीज़ में खेलने का। वेस्ट इंडीज़ कैरिबियन लीग जो सारा कुछ अगर आप देखें तो उसके बड़े अच्छे स्कोर रहे हैं, बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया है वहाँ पे। कुछ बाउंड्रीज का भी है, बाउंड्रीज भी छोटी बाउंड्री, वैसे न्यूजीलैंड की बाउंड्रीज भी देख लेंगे, कोई बड़ी गल नहीं है कि न्यूजीलैंड की बाउंड्रीज भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, वहाँ पे भी छोटी बाउंड्रीज हैं, देख लेंगे क्या स्कोर करना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी जो ऐड किया है इसको अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जो वर्ल्ड कप है, तो वेस्ट इंडीज़ का जो है वो आजम खान का जो है
वो बड़ा अच्छा उसको उसका स्कोर रहा है। उसने ऑब्वियसली रिप्रेजेंट तो नहीं किया पाकिस्तान को, लेकिन कैरिबियन लीग वगैरह वो खेलता रहा है, अक्सर खेलता रहा है, तो उसमें एक उसका अच्छा स्कोर था। और उसमें ये भी नहीं करा सकते कि आजम खान को जो है वो 50 स्कोर कराएं और उसके बाद उससे फील्डिंग करा लें, फील्डिंग्स के में उस गैप में जो है वो 60 स्कोर खा लें, ये सूरत हाल भी नहीं हो सकती। तो सूरत हाल इस तरह की बनेगी कि अगर आजम खान खेलेंगे तो कीपिंग आजम खान ही करेंगे, और उसके बाद रिजवान को जो है वो, रिजवान को आप ग्राउंड से आउट नहीं कर सकते, रिजवान को बैटिंग से आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यस वो उनका उनका स्ट्राइक रेट का एवरेज का मसला है, उसका एवरेज तो ठीक है, स्ट्राइक रेट जो है वो उनका वीक रहा है, वो मसाइल रहे हैं उसमें, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि रिजवान को और बाबर को आप आउट कर सके। इस तरह से फखर जमान भी है। फखर जमान अगर स्टार्ट में थोड़ा सा रुक के खेल ले, बाबर अगर स्टार्ट में रुक के खेल ले, रिजवान अगर स्टार्ट में रुक के खेल ले, तो अच्छा बड़ा स्कोर कर जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये लोग रुक के खेलते हैं तो फिर अगर उसके बाद ये आउट हो जाते हैं, क्योंकि 20 ओवर्स 120 बॉल्स के कितना किससे ज्यादा इससे ज्यादा क्या कर लेंगे। तो रुक के खेलने का, कम खेलने का, ऐसा खेलने का मार्जिन नहीं है। टीम वही जीतेगी जो स्लॉगिंग बड़ी हैवी करेगी, लोडेड स्लॉगिंग करेगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको ये बता दूं कि अभी सुबह से जो है वो शुरू हो जाएगा इंडिया और अफगानिस्तान का मैच, जिसमें कोहली को भी खिलाया गया है और उसको रोहित शर्मा को भी खिलाया गया। बाकी प्लेयर्स ऑलमोस्ट जो है वो आने जाने वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने इन दोनों मेन मेन प्लेयर्स को खिलाया। देखें कल ये खेलते हैं कि नहीं, लेकिन उनके जो टीम डिसाइड हुई है, जो उनका जो बॉलिंग जो जो पूरी पूरी टीम डिसाइड हुई है, उसके अंदर ये दोनों प्लेयर्स हैं। बाकी प्लेयर्स बहुत बड़े बड़े नहीं है, एक दो प्लेयर्स और भी हैं, लेकिन मेन प्लेयर्स जो हैं वो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यही दोनों हैं। तो अफगानिस्तान के साथ वो अपने अपने नर्व्स, अपना कंट्रोल, अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। अब वो इस लेवल पे आ गया, वो इंडिया की अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहा है। और हम लोग जो है वो अभी तक ये देख रहे हैं कि जोटे बना रहे हैं कि इन्होंने इतना खटा ली, इतना खटा ली, इन्होंने खटा के इन्होंने खटा के इन्होंने कर अभी तक हम जो है वो डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये ज़का अशरफ साहब को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़का अशरफ साहब ने, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उनका ख्याल है, बाकी बातें ऑस्ट्रेलिया वगैरह के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, प्लेयर्स के खिलाफ बातें तो हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो हमारा जो आने वाली है क्या कहते हैं इसको, चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में 2025 में होनी है, वो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है नहीं होनी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो नहीं, वो इंशाल्लाह वो ट्रॉफी तो होनी, क्वेश्चन मार्क ये कि इन भाई साहब ने, ज़कात साहब ने तब तक होना है कि नहीं होना, ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो वो कह रहे हैं कि मेरी जय शाह से बात हुई और जय शाह कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में आगे खेलें, लेकिन गवर्नमेंट में आपस में जो डिसीजन होगा उसी के हिसाब से हम लोग फैसला करेंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है कि अब और जय शाह क्या कहता है कि नहीं फाइनेंस ही नहीं आना, हालांकि जय शाह खुद ही गवर्नमेंट है, खुद ही सारा कुछ है, फैमिली सारी जो है वो इस वक्त इकतदार में है, इसीलिए जय शाह भी यहाँ पे सेक्रेटरी क्रिकेट बोर्ड बैठे हुए हैं। वहाँ पे क्रिकेट काउंसिल उनकी तो है, बीसीसीआई क्रिकेट काउंसिल है, तो वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये सारी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा लगता है डिस्कस करते हुए, बड़ा अच्छा लगता है उनको जिक्र करते हुए। लेकिन ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर हम पॉजिटिवली और फेथफुली और बड़े अच्छे तरीके से बहुत आगे तक इन चीज़ों को ले जा सके, जो हम मेरा ख्याल नहीं ले जा पाते। ये कुछ मसाइल आते हैं कि कहीं-कहीं हमें रुकना पड़ता है कि यार इस किस्म की बातें, इस किस्म की स्टोरीज़ निकल रही के आ रही होती है कि हमें किसी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक शर्मिंदगी होती है। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।